तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो मेंडल का मॉडल था वो ठीक था कि जो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स में, उसमें 2 कॉपीज़ होती हैं हेरिटेबल जीन्स की, और वो एक्चुअली जीन एक ही होता है कैरेक्टर का, लेकिन उसकी अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं। There is, however, one problem with this theory. If Mendelian characters determined by genes located on the chromosome, and if the independent assortment of Mendelian trait reflects the independent assortment of chromosome in meiosis, why does the number of characters that assort independently in a given kind of individual or organism often greatly exceed the number of chromosome pair with the organism? This has led many new researchers to have serious reservation about Sutton's theory. अब जैसे हर थ्योरी में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो होते हैं, तो सटन की थ्योरी में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी, और वो प्रॉब्लम्स ये थी कि अगर मेंडेलियन करैक्टर्स जो हैं वो जीन्स के थ्रू पाए जाते हैं, जीन्स के थ्रू होते हैं और क्रोमोसोम्स के ऊपर पाए जाते हैं, तो जब ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करेंगे, एक दूसरे से अलग अलग जाएंगे, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेयोसिस के नतीजे में जब होगी तो सारे जो किरदार हैं वो भी ज़ाहिरी बात है कि इंडिपेंडेंट हो जाएंगे एक दूसरे से, और जीन्स पर पाए जाने की वजह से, अलग अलग क्रोमोसोम के जाने की वजह से अलग अलग किरदार जो है वो होंगे। अब इसके ऊपर भी बहस जारी है कि इस थ्योरी में ये जो प्रॉब्लम आ गई है इसको कैसे जो है वो एक्सप्लेन किया जाए। 1910 में टी.एच. मॉर्गन, जिनका पूरा नाम थॉमस हंट मॉर्गन था, ये फलों पर जो भिन बनाने वाली एक मक्खी होती है फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रो, उसके ऊपर काम कर रहे थे। तो इन्होंने देखा कि एक मेल मक्खी है और उसकी जो आँखों का रंग है वो बाकी की जो मक्खियाँ हैं उनसे डिफरेंट है। इसकी आंखों का रंग सफ़ेद था, जबकि आमतौर पर ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रो की जितनी भी फ्रूट फ्लाइज पर उन्होंने अपनी रिसर्च पर वो काम करे थे, उन्होंने ऑब्ज़र्व किया था कि उसकी आंखों का रंग रेड था। तो मॉर्गन ने क्या किया, उन्होंने ये जो मेल फ्रूट फ्लाई उन्होंने कैप्चर की और पता चला कि इसकी सफ़ेद आँखें हैं। उन्होंने इसको नॉर्मल फ़ीमेल जो कि रेड आई वाली होती है उसके साथ रखा और उनको रिप्रोड्यूस कराने का मौका दिया, जिसके नतीजे में उन्होंने ये देखा कि जो नई आने वाली नस्ल है, प्रोजेनी कहते हैं नस्ल को, उनकी आइज़ का क्या कलर है। इन्होंने पहली जो नस्ल इनके आपस में अमले तौलीद के नतीजे में जो प्रोड्यूस हुई, तो ऑब्ज़र्व किया कि सबकी आंखें जो थी वो रेड कलर की थी। अब उन्होंने F1 जनरेशन में आने वाली जो रेड आँखों वाली मक्खी थी उसकी दोबारा आपस में जो है क्रॉस करवा दिया, यानी उनका अमले तौलीद करवा दिया, जिसके नतीजे में दूसरी नस्ल आई F2। तो F का वर्ड जो है हम इसलिए कहते हैं कि F का मतलब होता है फिलीलियल, फिलीलियल का मतलब होता है नई अगली आने वाली नस्ल। तो F1 का मतलब है पहली नस्ल और F2 का मतलब है दूसरी नस्ल। अब F2 में जब इनके 12 अमले तौलीद करने के नतीजे में उनके पास हज़ारों की तादाद में जो है वो मक्खियाँ इकट्ठी हो गई, तो तादाद थी 4252। इसमें से 782 यानी 18% जो थे उनकी आंखों का कलर सफ़ेद था। अब 4000 में से अगर आप 782 निकाल दें तो आपको अंदाज़ा हो सकता है कि वो 300 कुछ ही हार्डली रह जाएगा, यानी रेड आंखों का कलर जो था वो डोमिनेंट आ रहा था और वाइट आंखों का कलर जो था वो रिसेसिव आ रहा था। ऑल दो द रेशो ऑफ रेड आइज टू वाइट आइज इन द F2 progeny was greater than 3:1, the result of cross nevertheless provided clear evidence that eye color segregates। अब इससे एक ये बात तो समझ में आ रही थी कि जो दोनों की अगर आप रेशो निकाल के देखें तो आपको पता चलेगा कि रेशो 3:1 की निस्बत ज़्यादा आ रही है। 3:1 वो रेशो है जो कि मेंडल ने अपने लॉ में बताई थी। इसके अलावा ये भी पता चला था कि जो आंखों का कलर है वो अलग-अलग जा रहा है, अलग-अलग सेग्रीगेट हो रहा है। However, there was something about the outcome what was strange and totally unpredicted by Mendel's theory. All of the wide-eyed F2 flies were male. ये देखा गया कि सारी मक्खियाँ जो हैं, होना तो ये चाहिए था कि उसमें से सफ़ेद आँखों वाली मक्खियाँ जो पैदा हुई हैं 782 उनकी तादाद है, तो उसमें से कुछ को फ़ीमेल होना चाहिए था और कुछ को मेल होना चाहिए था। लेकिन ऑब्ज़र्व किया गया कि जितनी भी सफ़ेद आँखों वाली मक्खियाँ जो हैं वो ऑब्ज़र्व की गई, वो सब की सब सफ़ेद आँखों वाली थी। तो हम बात कर रहे थे कि ऐसा क्यों है कि जितनी भी वाइट आँखों वाली फ्लाइज हासिल हुई हैं वो सिर्फ मेल ही हैं, इसमें फ़ीमेल कोई भी नहीं है। हाउ कुड दिस रिज़ल्ट बी एक्सप्लेन। अब इस नतीजे को कैसे बयान किया जाए, और यहाँ पर मेंडल की बताई हुई रेशो भी नहीं आ रही। हत्ता कि हम तो ये जानते हैं कि जो मेंडल के कवानीन है वो बिल्कुल सही हैं और वो 3:1 रेशो सही बताते हैं। So perhaps it was impossible for a white-eyed female fly to exist. Such individuals might not be viable for some unknown reason. अब थॉमस एंड मॉर्गन ने सोचा कि हो सकता है कि सफ़ेद आँखों वाली फ़ीमेल मक्खियाँ भी हों, लेकिन वो एग लेवल पे ही जब डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही हो तो वो किसी भी अननोन रीज़न की वजह से वहीं मर जाती होंगी और वो डेवलप नहीं हो पाती होंगी एडल्ट ऑर्गेनिज्म में। टू टेस्ट दिस आइडिया, अब उन्होंने इसको चेक करना चाहा कि क्या जो मैं इस सवाल का जवाब सोच रहा हूँ वो सही है। इन्होंने F1 की एक फ़ीमेल फ्लाई ली
और ओरिजिनल वाइट आँखों वाला मेल मखीली जो कि उनको हासिल हुई थी सबसे पहले। ही ऑब्टेन्ड बोथ वाइट आइड एंड रेड आइड मेल्स एंड फीमेल्स इन 1:1 1:1 रेशो। तो उनको 1:1 1:1 1:1 यानी जो रेशो हासिल है वो ये हुई, और उनको वाइट आँखों वाली मेल और वाइट आँखों वाली फ़ीमेल मक्खी भी हासिल हो गई, जस्ट एज मेंडेलियन थ्योरी प्रिडिक्टेड। तो मेंडल ने भी इन्हीं कवानीन को अपने जो थ्योरीज थे उनमें पेश किया था। हैंस आ फीमेल कुड हैव वाइट आइज। अब एक सवाल का जवाब तो आ गया कि फीमेल जो मक्खी होती है वो भी सफ़ेद आँखों वाली हो सकती है, वो ज़िंदा भी हो सकती है, वो ये बात ज़रूरी नहीं है कि वो एक लेवल पर ख़त्म हो जाएगी, यानी एक सफ़ेद आँखों वाली आप फीमेल ड्रोसोफिला भी ऑब्टेन कर सकते हैं। पहला सवाल का जवाब तो हमारा ये मिल गया। वाई देन देयर वर नो वाइट आइड फीमेल्स अमंग द प्रोजेनी ऑफ द ओरिजिनल क्रॉस। लेकिन TH जो मॉर्गन थे वो हर तरह से अपने सवालों को लाते थे और हर तरह से उनके जवाब तलाश करने की कोशिश करते थे। तो उन्होंने सोचा कि ये मुझे इस क्रॉस में हासिल हुई है, तो ये मुझे पहले क्रॉस में हासिल क्यों नहीं हुई जो सफ़ेद आँखों वाली फ़ीमेल मक्खी थी। द सोल्यूशन टू दिस पजल इन्वॉल्व सेक्स। अब जो पिछला जवाब अराइज हुआ था और जो थॉमस एंड मॉर्गन ने अपने तजर्बात के नतीजे में जो सवाल हैं वो उठाए थे, उसका जवाब था सेक्स। द जीन्स कॉजिंग वाइट आई ट्रेट इन ड्रोसोफिला रिजाइड्स ओनली एक्स क्रोमोसोम। ट्रेट कहते हैं किसी भी करेक्टर को, किसी भी करेक्टर का जीन अगर आम क्रोमोसोम के बजाय सेक्स क्रोमोसोम्स में से किसी एक पे पाया जाए तो उसकी इनहेरिटेंस जो है वो थोड़ी फ़र्क हो जाएगी, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम मुख्तलिफ जानदारों में मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल के तौर पर हम इंसानों की अगर बात करें तो हमारा जो पैटर्न है वो ड्रोसोफिला जैसा ही है। अब सेक्स क्रोमोसोम फीमेल में, इंसानों में ड्रोसोफिला में 2 X होते हैं, जबकि मेल में 1 X और 1 Y होता है। तो आप देख सकते हो कि द जीन कॉजिंग वाइट आई ये था रिसेसिव जीन। अगर एक तरफ रेड आँखों वाला जीन है और दूसरे क्रोमोसोम पर वाइट आँखों वाला जीन है, तो रेड कलर क्योंकि डोमिनेंट है और वाइट आई वाले जीन को काम नहीं करने देगा और जो जानदार पैदा होगा उसकी आँखें रेड होंगी। और क्योंकि हम ये सेक्स क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं तो फीमेल में XX क्रोमोसोम जो है दोनों पर ही ये आँखों का जीन पाया जाएगा। एक वाइट हो सकता है, एक रेड हो सकता है, तो आँखों का कलर रेड होगा। वाइट कलर तब हो सकता है जब दोनों X क्रोमोसोम पे वाइट आँखों वाला जीन एक फ़ीमेल ऑर्गेनिज्म को मिले। लेकिन मेल में वाइट आंखें जल्दी आ सकती हैं क्योंकि एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाने वाला ये जीन वाई क्रोमोसोम पर नहीं है। तो मेल की आंखें सफ़ेद तब हो जाएंगी अगर उसको एक ही क्रोमोसोम भी मिल जाए सफ़ेद आंखों वाला जीन का। तो ये पता चला कि जो वाइट आँख का कलर का ट्रेट है ये रिसेसिव है और रेड डोमिनेंट है, और इसका जो इनहेरिटेंस है वो सेक्स क्रोमोसोम के साथ है, बाकी के ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के साथ नहीं है। तो जितने भी नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो कि एक जानदार में पाए जाते हैं जिनका सेक्स की फॉर्मेशन से कोई ताल्लुक नहीं होता वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं, और वो क्रोमोसोम जिनका ताल्लुक सेक्स बनाने से होता है कि ये जानदार मेल बनेगा या फीमेल, उसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। जैसे कि इंसानों में ड्रोसोफिला में वो XX और XY होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेल और फीमेल मक्खी दिखाई गई है। जो फीमेल है उसकी आंखें रेड हैं और जो मेल मक्खी है उसकी आंखें वाइट हैं। तो आप देख रहे हैं कि फ़ीमेल में X क्रोमोसोम 2 हैं और दोनों में ही रेड आँखों का जीन है, इसीलिए इसकी आंखें रेड हैं। मेल में एक X क्रोमोसोम है और एक Y क्रोमोसोम है। Y क्रोमोसोम को उन्होंने येलो कलर से शो किया हुआ है। तो क्योंकि जो आँखों के रंग का कलर का जीन है वो सिर्फ X क्रोमोसोम पे पाया जाता है, Y क्रोमोसोम पे होता ही नहीं। तो जैसे ही एक वाइट जीन भी मेल में आ जाएगा X क्रोमोसोम के थ्रू तो उसकी आँखें वाइट बन जाएंगी। अब आप इनके क्रॉस कराते हैं तो आपको मेल मक्खियाँ रेड आँखों वाली मिलती हैं और फीमेल आँखें फीमेल में भी आपको रेड आँखों वाली मक्खियाँ मिलती हैं। वाइट आँखों में आपको कोई भी ऑर्गेनिज्म नज़र नहीं आता, ना मेल और ना फीमेल, क्योंकि ये एक रिसेसिव करेक्टर है। हालांकि ये जो फीमेल ड्रोसोफिला जो मक्खी है ये बनाई गई है, ये करियर है, इसमें वाइट जीन है, लेकिन क्योंकि ये रिसेसिव है इसलिए ये प्रेजेंट तो होगा लेकिन काम नहीं करेगा। अब अगले क्रॉस में जब हम इन दोनों को क्रॉस करते हैं तो आप देखोगे कि आपको रेड आँखों वाली 2 फीमेल नजर आएंगी। इसमें अगेन एक XX जो है वो दोनों रेड आई जीन्स रखती है, एक XX जो है वो एक रेड और एक वाइट जीन रखती है जैसे कि यहाँ शो किया गया है। और लेकिन क्योंकि कलर डोमिनेंट रेड है तो आँखें दोनों की रेड है। वाइट आँख वाला सिर्फ एक ही मेल ऑर्गेनिज्म आएगा क्योंकि उसको ऊपर जो फीमेल पेरेंट है वहाँ से ये क्रोमोसोम जो है वो उसको एक X क्रोमोसोम मदर से मिला है। X क्रोमोसोम
मेल्स को हमेशा मदर से मिलता है और फादर से हमेशा वाई क्रोमोसोम मिलता है, इसलिए इसकी आंखें सफ़ेद हैं। जबकि रेड आंखों वाला एक मेल भी मिला है, क्योंकि मदर के पास एक रेड आंखों वाला जीन भी था, तो वो उसने अपने इस मेल ड्रोसोफिला फ्लाई को इम्पार्ट किया है, कंट्रीब्यूट किया है। तो यहाँ पर आपको जो रेशो है वो मुख्तलिफ मिल रही है कि 2 रेड आँखों वाली हैं, एक रेड आँखों वाला मेल है और एक वाइट आँखों वाली मेल है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। मॉर्गन ने अपने जो जेनेटिक्स की हिस्ट्री में अपने तजर्बात किए, उससे हमने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने सवाल उठाए, उन्हीं के जवाब जो हैं वो खुद ढूंढे। मेंडेलियन ट्रेड्स के बारे में हमें ये भी बात पता चल गई, जो हमने शुरू में बात की थी कि क्रोमोसोम जो हैं वो असॉर्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली, तो वो कैसे चले जाते हैं। उससे ये बात भी साबित हुई कि एक क्रोमोसोम पर जितने जीन होते हैं वो सब क्रोमोसोम जहाँ जाएगा उसके साथ जाते हैं। तो इस फिनोमिनन को बाद में जीन लिंकेज का नाम दिया गया। और उसके अलावा जो सेक्स लिंकेज है कि कुछ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेक्स फॉर्मेशन में जो है वो मददगार साबित होते हैं कि एक जानदार ने मेल बना या फीमेल, और उनके साथ भी कुछ जीन्स जो हैं वो लिंक्ड हो सकते हैं। तो उसको फिर एक्स लिंकेज या वाई लिंकेज या सेक्स लिंकेज जो जीन्स हैं उनका नाम दिया गया। और बाद में इनके ऊपर जो एक्सप्लेनेशन है वो बेहतर से बेहतर होती चली गई। और ये भी मालूम हो गया कि इस चीज़ को मेंडल ने डिस्कस नहीं किया था, मेंडल के कवानीन अपनी जगह पर सही थे।